हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 57। तो अगर अभी तक आपने इसकी पार्ट 56 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। देखिए, आज हम यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो 25 क्वेश्चन है ये रहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस सेक्शन के। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं। एंड आपको वीडियो के एंड में जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, जैन धर्म में कुल कितनी संख्या में तीर्थंकर हुए थे? तो देखिए, जैन धर्म में टोटल जो थे 24 तीर्थंकर हुए थे। सो ऑप्शन इसका सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे स्वामी महावीर। और इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें कि स्वामी महावीर जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव जो थे ये थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांड। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो थे वो थे अजीतनाथ जो थे ये दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था हाथी। और तीसरे जो तीर्थंकर थे वो थे संभव और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था घोड़ा। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो देखिए, सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति जो है इसके लेखक जो थे वो थे हरिसेन। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर डी राइट आंसर है। देखिए, हरिसेन की अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्होंने ही जो था इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। देखिए, अगर इसकी बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो था इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और समुद्रगुप्त ये जो था ये विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने जो था इसने पराक्रमांक की इसने उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अन्न था? तो देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया जो अन्न था वो था जौ और गेहूं। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी राइट आंसर है। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस किया है कि क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो वो क्या थी? वो थी जौ। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो उनकी लिपि की अगर हम बात करें तो उनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये तलवार से परिचित नहीं थे, इनका समाज जो था मातृसत्तात्मक था। और ये जो लोग थे ये मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो देखिए, चोल वंशी शासक कौन था? राजधिराज प्रथम। इसने जो था अश्वमेध यज्ञ किया था। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका भी राइट आंसर है। देखिए, हम चोल वंश की अगर हम बात करें तो चोल वंश जो था ये पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। और चोल वंश का संस्थापक जो था वो था विजयालय जो था ये था चोल वंश का संस्थापक। और चोलों की राजधानी जो थी ये थी तंजौर या तंजावुर। और तंजौर का वास्तुकार जो था वो था राजराज पेरुथच्चन। तो अगर देखिए, चोलों की अगर हम बात करें तो चोलों का जो स्वतंत्र राज्य जो है उसका वो स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि चोलों का स्वतंत्र राज्य जो था वो किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आदित्य प्रथम। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है इसका महत्वपूर्ण त्यौहार जो था वो था महानवमी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये है राइट आंसर।
देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे और उन्होंने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके जो था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की राजधानी जो थी वो थी हम्पी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये है हम्पी। और देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है ये इसके अवशेष जो हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलते हैं। और विजयनगर जो था, विजयनगर साम्राज्य में जो था दास प्रथा थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी, तो हाँ विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी। और विजयनगर साम्राज्य जो था इनकी जो मुद्रा थी, मुद्रा का नाम था पैगोडा। और बहमनी साम्राज्य है एक जिसकी जो मुद्रा थी उसका नाम है हूण। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि कौन थे? तो देखिए अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी जो है ये है राइट आंसर। देखिए अकबर जो है तो अकबर के टाइम को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए बीरबल की अगर हम बात करें, बीरबल तो ये जो था ये इसने दीन इलाही धर्म का प्रथम और अंतिम हिंदू जो था वो राजा बीरबल ही था। और देखिए इसकी बात करें राजा मान सिंह की, तो राजा मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। और राजा भगवान दास की अगर हम बात करें तो आमेर के राजा भारमल का पुत्र था राजा भगवान दास, और इसको अकबर ने उपाधि दी थी अमीर उल उमरा की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 126 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनता से निकट संबंध की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन माने जाते हैं? तो देखिए प्रथम राष्ट्रवादी नेता जो हैं वो माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ये है डी राइट आंसर। और देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने स्वशासन प्राप्ति हेतु जो था मार्च 1916 में जो था पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी। तो देखिए लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस जो थी ये हुई थी 1930 में, 1930 में। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ए राइट आंसर है। और देखिए दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो थी वो हुई थी 1931 में, और तीसरी गोलमेज सम्मेलन जो थी वो हुई थी 1932 में। और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में संपन्न हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीट्री क्या मापने का विज्ञान है? तो पायरोमीट्री जो है इससे हम हाई टेम्परेचर को मापते हैं, यानी कि उच्च तापमान को। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज है सबसे बड़े। तो सीरीज क्या है, सबसे बड़े क्या है, ये है एस्ट्रॉयड्स यानी कि ग्रहिका। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन को वर्गीकृत किया गया है एक। तो नायलॉन जो है इसे वर्गीकृत किया गया है एक पॉलीएमाइड के रूप में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन से रंग का प्रकाश कांच से होकर सबसे कम गति से गुजरता है? तो देखिए बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है ये कांच से होकर के सबसे कम गति से गुजरता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन से भी जाना जाता है? तो एड्रेनल हार्मोन जो होता है उसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए अनुशंसित औषधि है। तो टाइफाइड के लिए अनुशंसित औषधि जो है ये है क्लोरोमाइसिटिन। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान तापमान परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सैंडस्टोन एंड सैल जो चट्टानें होती हैं ये तापमान परिवर्तन से जो होती हैं टेम्परेचर चेंज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मंडल की उच्च सीमा क्या कहलाती है? तो मध्य मंडल जो होता है उसकी उच्च सीमा जो है ये मेसोपॉज के नाम से जानी जाती है। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गति प्रारंभ करते हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये गति प्रारंभ करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वारों को यह भी कहा जाता है। तो उच्च ज्वार जो होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें स्प्रिंग टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोयना और मालप्रभा सहायक नदियां हैं। तो देखिए कोयना एंड मालप्रभा रिवर जो हैं ये सहायक हैं कावेरी रिवर की। सो ऑप्शन यहाँ पर कृष्णा की ये सहायक हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है ये राइट आंसर है। कोयना और मालप्रभा जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और देखिए कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर चोटी से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से ये निकलती है, जो कि है पश्चिमी घाट की तरफ। और कृष्णा की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। ये हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। और कृष्णा नदी जो है ये अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1401 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्रसिद्ध है। तो देखिए छोटा नागपुर जो है ये प्रसिद्ध है। तो देखिए छोटा नागपुर जो है ये माइका के लिए, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर, इन सभी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लाख के उद्योग के लिए भी जो है तो छोटा नागपुर फेमस है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। वैसे तेल रिफाइनरी के लिए तो देखा जाए वो तो असम के डिगबोई में जो था पहली तेल फैक्ट्री खोली गई थी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल की खोज सबसे पहले की गई थी। तो भारत में तेल की खोज जो थी सबसे पहले की गई थी असम के डिगबोई में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो कांच का उत्पादन करने में अग्रणी है। तो देखिए कांच का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। और देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ये जो है ये कांच का उत्पादन करते हैं। तो कांच का उत्पादन करने में अग्रणी जो है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि आगे। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ उच्चतम बिंदु है। तो धूपगढ़, देखिए ये क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किसी में डिस्कस किया हुआ है, और आई थिंक मैंने आपको इसका आंसर जो था वो गलत बता दिया था। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था अरावली रेंज। तो देखिए इसका आंसर अरावली रेंज नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वतमाला। धूपगढ़ उच्चतम बिंदु है सतपुड़ा पर्वतमाला का। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है एक। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ये एक वैधानिक शक्ति होती है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सी कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं? तो देखिए ये जो संसदीय मामलों की कमेटी होती है इसकी अध्यक्षता जो होती है केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। तो देखिए आज हमने यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, एंड ये जो 25 क्वेश्चन थे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस सेक्शन से मिक्स्ड क्वेश्चन थे। तो देखिए अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 25 में से जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। एंड देखिए आज जो है हम यहाँ पर आज हम MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वो वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड तो आज देखिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।